दोस्तों, बागेश्वर धाम का चमत्कार है, बागेश्वर धाम का अंधविश्वास है या बागेश्वर धाम का विश्वास है? आखिर आप क्या कहेंगे? इतना हो हल्ला मचा है, लोग चर्चा कर रहे हैं, अंधविश्वास अंधविश्वास। अरे, ये अंधविश्वास क्या है? हमें समझना चाहिए। अंधविश्वास को समझने से पहले हम जरा विश्वास को तो समझें। अगर विश्वास शब्द को अपने अस्तित्व से हटा दिया जाए तो मानव के जीवन में बचता क्या है? कहा गया, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणियों। हम ईश्वर की पूजा करते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, वो भी तो विश्वास के आधार पर करते हैं। ये विश्वास है क्या? अगर हम शब्द का बहुत ही वैज्ञानिक विश्लेषण करने चलें तो विश्वास भी थोड़ी देर के लिए नकारात्मकता प्रस्तुत करता हुआ सा प्रतीत होगा, क्योंकि विश्वास की परिभाषा है कि हम जिसे जानते नहीं वह बात कोई कह रहा है तो हम मान लेते हैं, इसी को विश्वास कहते हैं। किसी पुस्तक में लिखी हुई बात, किसी संत पुरुष के द्वारा कही गई बात, किसी श्रेष्ठ जन के द्वारा कही गई बात हम प्रामाणिक मान लेते हैं और विश्वास करते हैं। अंतिम सत्य तक पहुंचने की हम कोशिश नहीं करते हैं और ऐसा लगता है कि इसकी आवश्यकता भी नहीं है। जीवन के विभिन्न पहलुओं में हमें विश्वास की अत्यधिक आवश्यकता होती है और हम ये महसूस भी नहीं करते हैं कि इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि कदम कदम पर विश्वास के आधार पर ही ये जीवन संचालित होता है। फिर ये अंधविश्वास शब्द कहाँ से आ गया? दोस्तों, गौर करें कि जो विश्वास कुरीति का जन्मदाता हो उसे आप मानेंगे क्या? जो विश्वास कुरीतियां पैदा करता रहा है, आज अगर ये साबित हो जा रहा है कि यह विश्वास कुरीति पैदा करता था तो उस विश्वास को आप मानते हैं क्या? उस विश्वास को आपने तोड़ दिया या नहीं? आप पाएंगे कि बहुत से ऐसे विश्वास जो पहले मान्य थे आज मान्य नहीं है। हम हमेशा शास्त्रों का और वैज्ञानिक मतों का और संत जनों की बातों का प्रमाण देते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो पहले सही मानी जाती थी लेकिन आज उसे सही नहीं माना जाता। तो एक बात जो कल सच थी आज गलत हो जा रही है, तो हम उस बात को अन्य सारी बातों की कसौटी नहीं मान सकते। एक जमाना था जब विज्ञान का आविष्कार नहीं था और बौद्धिक मतों में भी, शास्त्रीय मतों में भी कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो उस समय मान्य थी, आज नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर बाइबिल में भी ये बात आती है और पहले शास्त्रों में भी इस बात की चर्चा हुई क्या कि सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। कालांतर में इस बात को गलत साबित कर दिया गया। वैज्ञानिकों के अनुसंधान के उपरांत तो ये पूर्णतया प्रमाणित हो गया कि नहीं, सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाता बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ये कल तक का तात्पर्य यह है कि यह किसी जमाने में सच था, आज गलत हो गया। उसी तरह से सामाजिक रीति रिवाजों में, धार्मिक मत मतांतरों में, धार्मिक मान्यताओं में, पंथ और परंपरा से संबंधित रीतियों और रिवाजों में बहुत सी बातें जो कल मान्य थीं आज मान्य नहीं हैं।
बात यही है कि जब हम किसी बात की कसौटी विश्वास के आधार पर कसते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या वो समय, देश, काल और परिस्थिति के हिसाब से प्रासंगिक है। निश्चित ही आप इस मत के पोषक होंगे कि जो बात कुरीतिदायक है वो मानी नहीं जानी चाहिए। तो विश्वास आखिर अंधविश्वास को कैसे जन्म देता है? हम विश्वास की ही तो बात करें पहले। दोस्तों, आज तो बड़ा विकसित समाज है। आज क्या हम कहें और आप विश्वास कर लेते हैं? या आपके पास कुछ प्रमाण तो हैं, फिर भी क्या सहज रूप से विश्वास हो सकता है? उदाहरण के तौर पर आप देखें, अनुभव करते हैं, जानते भी हैं, मैं केवल आपको रिमाइंड कर रहा हूं, केवल आपको एक बात पर याद दिला रहा हूं कि आपका मान लीजिए बैंक में अकाउंट है, आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कराना चाहते हैं और बैंक में एप्लीकेशन देते हैं, तो जाकर के अधिकारी से कह दीजिए कि मैं ही वो अमुक व्यक्ति हूँ जो इस बैंक में अकाउंट होल्डर हूँ और मेरा मोबाइल नंबर बदलना है। क्या कहने मात्र से वो विश्वास कर लेगा? आप दिखा भी देते हैं कि देखिए भाई मैं ही हूँ, मेरा फोटो भी लगा है, ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये मेरा पासबुक है, फिर भी अधिकारी आपसे प्रमाण मांगता है, सिद्ध करिए कि आप ही हैं। तो आपको आधार कार्ड देना है, आपको पासपोर्ट देना है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस देना है। ये क्या विश्वास है? ये विश्वास की मान्यता है? चलिए इसे हम अलग भी कर दें तो भी हम विश्वास की बात कर रहे हैं। विश्वास का सीधा सा मतलब है कि जो बात हम नहीं जानते हैं उस बात को अगर मुझे कोई बताता है, हमें कोई बताता है, तो हम उसकी बात को मानते हैं, विश्वास कर लेते हैं। लेकिन जिस बात की हम अच्छी तरह से जांच परख करने के पश्चात जब पाते हैं कि हाँ ये अक्षरशः सही है, ये पूरी तरह से सत्यापित है, जिसे मन मान लेता है, जिसे दिल स्वीकार कर लेता है, जिसे आत्मा ग्रहण कर लेती है, तब हम उस पर भरोसा करते हैं। पूरी तरह से जांच लिए जाने के बाद, परख लिए जाने के बाद जो अभी विश्वास था वो भरोसा बन जाता है। तो समाज में चलने वाली बहुत सी बातें विश्वास के योग्य तो हो सकती हैं, लेकिन भरोसे के योग्य नहीं होती हैं, क्योंकि भरोसा बहुत परीक्षित होता है, भरोसा बहुत जांचा परखा होता है और भरोसा बहुत व्यक्तिगत होता है। हो सकता है कि जिस बात के लिए आपका विश्वास हो वो मेरे लिए भरोसा हो। लेकिन जब कोई साधु संत, हम यहाँ अंधविश्वास की बात मुख्य रूप से करना चाहते हैं, जब कोई साधु संत किसी चमत्कारिक घटना को अंजाम देता है तो समाज में एक तरह का विप्लव पैदा होता है, तो समाज में एक तरह का उहापोह पैदा होता है, समाज में वैचारिक विषमताएं पैदा होती हैं। तो क्या जो हमारे श्रेष्ठ जन हैं, साधु संत या किसी भी परंपरा के श्रेष्ठ पुरुष, इस बात की घोषणा करते समय या कोई क्रिया का संपादन या प्रदर्शन करते समय इस बात का विचार करते हैं कि इस बात से, इस चमत्कार से, इस प्रदर्शन से हमारे समाज पर किस तरह का असर पड़ेगा? करना चाहिए, इस तरह का विचार उन्हें करना चाहिए। तो अकेले के विचार के हिसाब से आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति को इस बात पर विचार करना चाहिए कि जो बात समाज में प्रसारित कर रहा है, करना चाह रहा है, उस पर विचार करना चाहिए कि समाज पर उसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन जिस दुष्प्रचार से ही उस व्यक्ति विशेष का कारोबार चलता हो, उसे क्या कहेंगे? याद करिए कि ये तय है, आप जानते हैं और आप मानते हैं कि जो विचार कुरीति पैदा करता हो उस विचार को माना नहीं जाना चाहिए।
लेकिन जो कुरीतिदायक विचार ही व्यापार का बहुत बड़ा बिजनेस प्रोडक्ट हो, उसके लिए क्या कहेंगे? बहुत से लोग हमारे समाज में पहले भी आज भी बहुत से लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने आंदोलनकारी विचारों का उत्पादन करके अपनी मनोगत भावनाओं का, अपनी दूरगामी विचारधाराओं का पोषण किया है, अपना मत चलाया है, अपना मतांतर पेश किया है, अपने को अलग किया है, विशेष किया है। चाहे ईसाई संप्रदाय की बात करें, चाहे मुस्लिमों के आक्रमण की बात करें, जब भारत पर ईसाइयों का या उससे पहले मुस्लिमों का आगमन हुआ तो उन्होंने अपने धर्म, अपने मत, अपने पंथ, अपनी परंपरा के प्रचार और प्रसार के लिए रीतियों का नहीं, कुरीतियों का साधन अपनाए। हम जानते हैं कुरीतियों का साधन अपनाए और इस तरह से अपने धर्म को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए जितने भी हथकंडे अपनाए जा सकते थे उन्होंने अपनाया। अच्छा, उन्होंने अपनाया, हम ईसाइयों की बात करते हैं कि अपनाया, हम मुसलमानों की बात करते हैं कि अपनाया, ऐसा ही नहीं है। और पहले चले जाएं, जब ऋग्वेद काल का जमाना था, ब्राह्मण काल का जब उत्कर्ष था, जब जैन धर्म का उदय हुआ, तो बौद्ध धर्म के आने के बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म में आपसी विद्वेष पैदा हो गया। तो जैन धर्म ने अपने धर्म को प्रचारित करने के लिए अनगिनत साधन और संसाधनों का प्रयोग किया। बौद्ध धर्म ने उससे भी ज़्यादा साधनों और संसाधनों का प्रयोग किया। बौद्ध धर्म ने ऋग्वैदिक परंपरा को धूल धूसरित करने के लिए, मटिया मेट करने के लिए, पूरी तरह से जमींदोज करने के लिए हर अनुचित साधनों का प्रयोग किया। हमारे सिद्धांतों के विरोध में बातें की, हमारे मतों के बारे में उन्होंने अनाप शनाप बयान दिया, अनाप शनाप लेखन किया। अगर हम त्रिपिटक वगैरह का अध्ययन करेंगे, अगर हम बौद्धों के द्वारा लिखित जातकों का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि हमारी मान्यताओं के खिलाफ जाना जैसे बौद्ध मतावलंबियों का एक उद्देश्य बन गया था। क्या ये अंधविश्वास की बात नहीं है? मैं इतनी यात्रा क्यों करा रहा हूँ? मैं इतनी वैचारिक यात्रा क्यों करा रहा हूँ? इतनी वैचारिक यात्रा कराने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि वह व्यक्ति जो इस तरह की बात सुनता है कि फला धर्म विश्वास पैदा कर रहा है या फला धर्म अविश्वास पैदा कर रहा है या कोई अंधविश्वास पैदा कर रहा है, तो वह व्यक्तिगत स्तर पर यह विचार करे कि इन तीनों में यानी विश्वास, अविश्वास और अंधविश्वास के बीच में मूल तत्व क्या है। मूल तत्व निश्चित ही हर काल में, हर देश में राजनीतिक रहा है, धार्मिक रहा है। धार्मिक से तात्पर्य तथा कथित धार्मिक, जैसे पंथ संप्रदाय। ये जो पंथ और संप्रदाय हैं, ये अपना विस्तार करके अपनी रोटी सेंकने का ही काम करते रहे हैं। धर्म की मूल धारणाओं से बिल्कुल अलग होकर के इन्होंने व्यक्तिगत या सामाजिक या पंथ पर आधारित या अपने पक्ष में तमाम तरह की बातों को प्रचारित किया और दूसरी की बातों को गलत कहा, अंधविश्वास से पूरित कहा। चिंतन और मनन की आवश्यकता है। आज हमारा विज्ञान विकसित है, आज हमारी चेतना विकसित है, आज हमारी बुद्धि विकसित है, हमारा मन विकसित है, फिर भी हम अगर अंधविश्वास के शिकार होते हैं तो ध्यान रखिए, शिकार करने वाला दूसरे स्तर पर दोषी है, शिकार हो जाने वाला पहले स्तर पर दोषी है। लेकिन हो तो रहे हैं। हम कर्मकांड को ही लें, कर्मकांड में तमाम तरह की ऐसी बातें हैं जो मानी जाए ये आवश्यक नहीं है, लेकिन मानी जाती हैं। तब तो हम कहते हैं कि नहीं, ये अंधविश्वास नहीं है। तब तो हम कहते हैं कि ये हमारा रिवाज है। तब तो हम कहते हैं कि ये हमारी पारंपरिक परंपरा है, ये हमारे लिए उपयुक्त है। यही तो जो हमारे लिए उपयुक्त है वो दूसरे के लिए अनुपयुक्त भी हो सकता है। अगर हम एक समग्र दृष्टि का अवलोकन करते हैं, अगर हम एक समग्र दृष्टि का
पूरी तरह से पालन करते हैं तो व्यक्तिगत दृष्टि से ऊपर उठ करके ही हमें सोचना होगा। हम रीति रिवाजों का पालन करें, कोई बुराई नहीं है। हम रीति रिवाजों की वैज्ञानिकता को तर्क संगत तरीके से सिद्ध करें, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, जिस पक्ष को आप विज्ञान से सिद्ध करते हैं उसी पक्ष को दूसरा भी विज्ञान से असिद्ध कर सकता है। क्योंकि तर्क की कसौटी ही होती है कि सांसारिक जगत में किसी भी बात को तर्क के द्वारा गलत या सही सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन संस्कृत में सीधी सी बात कही गई है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो अपनी आत्मा के अनुकूल न हो वैसा आचरण, वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन आत्मा के अनुकूल बात सुनने की कला कितने लोगों में है? होनी तो चाहिए सब में। आज हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा होने का दावा करता है, लेकिन गौर करिए, पढ़ा लिखा होने से इस बात पर मैं विशेष तौर पर बल देना चाहता हूँ और बल देता हूँ कि पढ़ा लिखा होने का मतलब क्या होता है। अंग्रेजी में पढ़ा लिखा होने के लिए इससे संबंधित 3 शब्द प्रचलित हैं और 2 शब्दों से तो बहुतायत में लोग प्रचलित हैं। एक शब्द है लिटरेट, एक शब्द है इलिटरेट। लिटरेट यानी शिक्षित, इलिटरेट माने अशिक्षित। इसकी परिभाषा की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन दोनों शब्दों के बीच में एक और भी शब्द है जिसे हम एलिटरेट कहते हैं। एलिटरेट जैसे पॉलिटिकल, अपॉलिटिकल। पॉलिटिकल माने राजनीतिक, अपॉलिटिकल माने गैर राजनीतिक। तो एलिटरेट का मतलब क्या हुआ कि वे पढ़े लिखे लोग जो पढ़ते लिखते नहीं। अगर हम सही समीक्षा करें अब पाएंगे कि बहुत से पढ़ लिख करके नौकरी तो पा गए, नौकरी पाने के बाद पैसा कमाने के चक्कर में इस कदर वो मशगूल हो गए, कब किताब पढ़ते हैं, कब अखबार पढ़ते हैं, अखबार में क्या पढ़ते हैं, किस तरह की किताब पढ़ते हैं, किस तरह की संगत करते हैं, किस तरह की मनोवृत्ति अपनाते हैं, किस तरह का उपदेश देते हैं, क्या वो उपदेश सुनते हैं और उपदेश सुनते हैं तो कैसा, वैचारिक मंथन करते हैं तो कैसा। क्योंकि सांसारिकता में लिप्त व्यक्ति सांसारिकता का ही मंथन करता है और सांसारिकता में हमेशा द्वैत की भावना प्रबल रहती है, हमेशा विद्वेष की भावना प्रबल रहती है, हमेशा लोभ, लालच, काम, क्रोध, मद, मोह इत्यादि काम के तमाम विकार, इन सब की भावना बड़ी प्रगाढ़ होती है। तो जो पैसे के बारे में दिन रात चिंतन मनन करता रहता है तो पैसे से जनित तमाम विकारों का भी तो वो उत्पादन करता रहेगा। इस तरह से हम अच्छे संस्कारों का न सृजन कर पाते हैं, न सिंचन कर पाते हैं, न इसे संचारित कर पाते हैं। सिंचन नहीं कर पाते, सृजन नहीं कर पाते, संचार नहीं कर पाते, अच्छे संस्कार की कामना जरूर करते हैं। चिंतन की बात है और गौरतलब हो, हम अच्छे संस्कार की कामना जरूर करते हैं। हम संस्कारों से पूरी तरह पथदलित हैं, पथभ्रष्ट हैं, लेकिन अपने बच्चों में अच्छे संस्कार का बीजारोपण चाहते हैं। चाहने से ही अगर सब कुछ हो जाता तो फिर क्या बात थी? नहीं, पहले हमें ये देखना है कि हमारा वैचारिक उद्बोध कितना ज़्यादा है, हम वैचारिकता के कितने धनी हैं, हम सोच के कितने धनी हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा समुन्नत विकास हो तो विश्वास, अंधविश्वास और अविश्वास के बीच में अंतर स्थापित करना सीखें। क्योंकि विश्वास जो सर्वथा मान्य होता है वह भी पूरी तरह से मान्य योग्य नहीं होता है। क्योंकि हर बात पर हम विश्वास नहीं कर लेते, हर की बात पर हम विश्वास नहीं कर लेते हैं। विश्वास की बात जब प्रकट होती है तब हम उसे तमाम प्रमाणों से प्रमाणित करते हैं, तब हम जाकर के भरोसे को उत्पन्न कर पाते हैं, तब हमारा भरोसा जागृत होता है। और जब हमारा भरोसा जागृत होता है तब भी विश्वास का संकट पैदा होता है कि हमने जो भरोसा पैदा किया है वो विश्वास के योग्य है नहीं, ये विश्वास के योग्य है कि नहीं है। जो हमने भरोसा पैदा किया है वो कहीं गलत तो नहीं है, कहीं संशयग्रस्त तो नहीं है। हो सकता है मेरे सोचने का तरीका गलत हो सकता है मैंने गलत तरीके से सोचा हो सकता है कि मेरे तथ्य और प्रमाण पूरी तरह से अनुकूल न रहे हों और मैंने गलत निर्णय कर लिया हो। अरे अपनी ही सोच पर, अपनी ही समीक्षा पर जब हमें अपना विश्वास नहीं होता है तो हम किस विश्वास की बात करते हैं?
क्यों होता है ऐसा? क्या पढ़े लिखे होने की वजह से ही होता है या न पढ़े लिखे होने की वजह से गलतियां होती हैं? गलतियां क्यों होती हैं, इस पर समीक्षा की जानी चाहिए। बहुत से ऐसे प्राचीन काल से लेकर के आज तक के परिवेश में बहुत से ऐसे उदाहरण हमारे चारों तरफ मिलेंगे जिनके बारे में हम जानते हैं कि वो एकेडमिक तौर पर शैक्षणिक जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं लिए, लेकिन बड़े बौद्धिक हुए, बड़े समझदार हुए, बड़े दूरदर्शी हुए। तो शिक्षा का समझदारी से बहुत सीधा संबंध नहीं है। हाँ, शिक्षा से समझदारी का सीधा संबंध नहीं है, कहने का मतलब ये कि ये जो औपचारिक शिक्षा है, जो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की डिग्री पा करके अपने को समझदार साबित करने की जो परंपरा है, ये सर्वथा सही नहीं है। क्योंकि बहुत से यूनिवर्सिटी की डिग्री पाए हुए लोग नासमझी की ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो सर्वथा अमान्य होती हैं। हमें विश्वास को और गहरे धरातल पर ले जाना चाहिए, भरोसे के धरातल पर ले जाना चाहिए, आत्मचिंतन और मनन के धरातल पर ले जाना चाहिए और ये विचार करना चाहिए कि क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है और क्या हमारे लिए और सबके लिए समीचीन है, यानी उपयुक्त है। आइए हम ये तय करें, अपने मन मानस में तय करें कि हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास के शिकार नहीं होंगे। अगर हम अंधविश्वास के तमाम पहलुओं पर खुद ही चिंतन मनन करेंगे तो पाएंगे कि हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं अंधविश्वास के स्रोत। हमें समीक्षा करनी चाहिए, हमें इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि वास्तव में वो कौन सी बात है जिस पर विश्वास करने से हमारा आत्मबल बढ़ता है, हमारी आत्मोन्नति होती है, और कौन सी ऐसी बात है जो अपनी आत्मोन्नति करा करके समाज की उन्नति में सहायक बनती है, देश की उन्नति में सहायक बनती है और हमें चेतना के ऊंचे स्तर पर ले जाने में सहयोग करती है। आइए हम ऐसा ही करने का संकल्प लें। धन्यवाद।